वर्ष था 1985। जगह थी इंदौर। कलेक्टर के बंगले की फ़ोन की घंटी बजती है। घर का स्टाफ फ़ोन उठाता है और कहता है कलेक्टर साहब सो गए। दूसरी तरफ से आदेशात्मक स्वर सुनाई देते हैं कि उन्हें उठाओ। कलेक्टर साहब फ़ोन पर आते हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि तुम्हारे पास 2.5 घंटे का टाइम है, सोच लो राजनीति में आना है या कलेक्टर ही रहना है। दिग्विजय सिंह आएंगे, उनको बता देना। 2.5 घंटे बाद जब दिग्विजय सिंह कलेक्टर आवास पहुंचे तो अजीत जोगी से वे नेता जोगी बन चुके थे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और फोन पर जो आदेशात्मक स्वर थे वे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज के थे। भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अजीत जोगी ने यूपीएससी करने की ठान ली। 1968 में यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर ली, आईपीएस बने, लेकिन दोबारा तैयारी की और 1970 में यूपीएससी में टॉप स्थान में आकर आईएएस बन गए। अजीत जोगी एक लंबे समय तक इंदौर के जिला कलेक्टर रहे। आदिवासी समाज से होने के बावजूद उन्होंने सामान्य वर्ग से यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। इंदौर के जिला कलेक्टर रहने के दौरान ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के वे करीब आए। अजीत जोगी 1986 से 1998 के बीच 2 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 से 2003 तक प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 2000 में जब अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था, हाँ मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने देखता हूँ। 2004 से 2008 तक वे लोकसभा के सांसद रहे। 2008 में मरवाही से विधायक बने और 2009 के लोकसभा चुनावों में वे महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाई और विधानसभा में उन्होंने बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी और राजनीतिक अनुभव हासिल किए। वे दूरदर्शी थे, पढ़ने लिखने में रुचि भी थी। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की नज़र उन पर पड़ी और योगी उनके करीब आ गए। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने की मुहिम शुरू हुई तब कांग्रेस में दिग्विजय खेमे ने राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री की वकालत शुरू की। शुक्ल बंधुओं से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की दूरी का फायदा उठाकर अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। अजीत जोगी के जीवन को 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, मेधावी छात्र, दूसरा कुशल प्रशासनिक अधिकारी और तीसरा कुशल राजनीतिज्ञ। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान वे एक दुर्घटना के शिकार हुए और उनकी कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। इसके बावजूद भी वे एक योद्धा की तरह राजनीतिक मैदान में डटे रहे। 9 मई 2020 को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और 29 मई 2020 में रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को विभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में जन्मे अजीत जोगी एक ऐसे कुशल प्रशासनिक अधिकारी थे जो कांग्रेस का हाथ थामकर राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचे। एक ऐसा आदिवासी चेहरा जिसे विषय पर पूरी पकड़ थी, एक ऐसा जननेता जिसकी धारा प्रवाह बोली लोगों को योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर कर देती थी, ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। एक ऐसा नेता जिसके जिक्र के बिना छत्तीसगढ़ की राजनीति अधूरी मानी जाती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।